जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुख सागर ग्रंथ से तृतीय स्कंद से मैं 14वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 14वें अध्याय में दिति के गर्भ धारण करने की कथा इस प्रसंग में की गई है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैत्रेय जी के मुख से शूकर रूपधारी वाराह भगवान के अवतार की कथा सुनकर विदुर जी को और हरि कथा सुनने की इच्छा हुई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर मैत्रेय जी से पूछा, हे मैत्रेय जी, आदि दैत्य हिरण्याक्ष का जन्म कैसे हुआ तथा उसकी मुठभेड़ भगवान से किस प्रकार हुई। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, आपका यह प्रश्न अति उत्तम है। एक बार यह कथा देवताओं ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था तथा ब्रह्मा जी ने उनको इस प्रकार सुनाया। यह समय मरीचि नंदन कश्यप जी यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करने के लिए खीर की आहुति देकर उनकी आराधना समाप्त करके संध्या काल के समय अग्निशाला में ध्यानास्थ होकर एकांत में बैठ गए। उसी समय दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति कामातुर होकर पुत्र प्राप्ति की लालसा में कश्यप जी के निकट हुई। दिति ने कश्यप जी से अनेक प्रकार के मीठे वचनों से रमण करने के लिए प्रार्थना की। उसने कहा, मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहती हूँ। तब कश्यप जी ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा के अनुसार अवश्य तेजस्वी पुत्र दूंगा, किंतु अभी एक प्रहर ठहरो। संध्या काल में सूर्यास्त के पश्चात भूतनाथ भगवान शंकर अपने भूत प्रेत राक्षस तथा यज्ञों को लेकर बैल पर चढ़े हुए विचरते हैं, इसलिए वे तुम्हारे देव शंकर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। यह समय संतान उत्पन्न करने का नहीं है, संसार मेरी निंदा करेगा। इस समय तो संध्या वंदन, भगवत पूजन आदि करना चाहिए। जो पुरुष इस समय पिशाचों का साथ आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार पर समझाने पर भी वह कामातुर दिति ने निर्लज्ज भाव में कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए तथा कश्यप जी ने देव इच्छा को प्रबल समझकर दैव को नमस्कार किया और दिति की इच्छा पूर्ण की। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान करके सनातन ब्रह्म रूप गायत्री का जाप करने लगे। दिति ने गर्भधारण करके कश्यप जी से यह प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, भगवान भूतनाथ मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरा यह गर्भ नष्ट न करें। उनका स्वभाव बड़ा उग्र है, किंतु वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। वे मेरे बहनोई हैं, मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, प्रजापति कश्यप जब संध्या वंदन आदि से निवृत्त हुए तब उन्होंने अपनी पत्नी को अपने संतान के हित के लिए थर थर कांपती हुई और प्रार्थना करती हुई देखा। तब कश्यप जी बोले, हे दिति, तुमने मेरी बात को नहीं मानी। तुम्हारा चित्त काम वासना में लिप्त था, तुमने असमय में भोग किया है, अतः तुम्हारी कोख से महाभयंकर अमंगलकारी 2 अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। संपूर्ण लोगों को अपने अत्याचारों से निरपराध प्राणियों को कष्ट देंगे, धर्म का नाश करेंगे, साधु तथा स्त्रियों को कष्ट देंगे। तब भगवान कुपित होकर उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, हे भगवान, मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे पुत्रों का वध भगवान के हाथ से ही हो, ब्राह्मण के शाप से न हो, क्योंकि ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्राणी नरक में जाकर जन्म धारण करता है। कश्यप जी बोले, हे देवी, तुम्हें अपने कर्म का अति पश्चाताप है, इसलिए तुम्हारा नाती एक ऐसा सत्पुरुष होगा जो यज्ञ पुरुष भगवान को प्रसन्न करके तुम्हारे यश को उज्ज्वल करेगा। यह बालक भगवदत्त साधुजनों की सेवा करने वाला तथा काल को जीत कर भगवान का पार्षद होगा। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, कश्यप जी के मुख से भगवदत्त पौत्र के उत्पन्न होने की बात सुनकर दिति को अति प्रसन्नता हुई और अपने पुत्रों का वध साक्षात भगवान से सुनकर उसका सब खेद दूर हो गया। 14 अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।